इस वक्त रियाज़ मलिक मेरे साथ हैं जो कि इलेक्ट्रिक बस ड्राइव करते हैं। बहुत शुक्रिया रियाज़, आप मुझे ज्वाइन करें। मुझे बताएं कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ीचर है कि आवाम के लिए लाया गया, लेकिन आपके लिए एक ड्राइवर की हैसियत से इसको चलाना कितना आसान है? ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी डिफरेंस है। यानी दूसरी बस है उसमें गेयर लगाना पड़ता है, इसका सिर्फ ये बटन इलेक्ट्रिक बस है। हाँ, उसके ये और सिस्टम का पूरा ख्याल करना पड़ता है कि अंदर वो लीवर नहीं, सिर्फ बटन है, ड्राइव का, रिवर्स का और ये न्यूट्रल का। तो हैंड ब्रेक का भी इसका ये सारा बटन सिस्टम है, इलेक्ट्रिक सिस्टम है। तो गियर लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बटन को पुश करें। इसका ये हैंड ब्रेक है, इसको एक पुश करें, बस एक उंगली से पुश करें और इसकी खींचना पड़ता, लीवर नहीं उसका खींचना पड़ता। तो बकाया इसकी आम सिस्टम वही है। इसकी ये टायर का प्रेशर है, इसका टेम्परेचर एक गाड़ी के मीटर के अंदर ये बताएगी। क्या है, एक्सेलरेटर है बस? ये सारे इसका एक्सीलेटर और ब्रेक है ना, इसका क्लच सिस्टम इसमें नहीं है क्योंकि इसके अंदर गियर सिस्टम नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी कंफर्टेबल है, इसमें डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, पानी का सिस्टम है, इसको चार्ज करे। और बड़े पैसेंजर भी हमारे खुश हैं, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं, बड़ी सेफ्टी के साथ जाते हैं आते हैं और बड़े मुतमिन है इसकी गाड़ी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। एक और रिपोर्ट के फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है कि बरतानी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानी हुकूमत ने फैसला किया था कि 2040 से डीजल और पेट्रोल में चलने वाली गाड़ियों की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। तहम बाद में ये डेडलाइन 2035 तक कर दी गई और अब 2030 से कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि चाइना, इंडिया, जर्मनी, नॉर्वे और दीगर ममालिक में वो ये डेडलाइंस दी जा रही हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के हवाले से चैलेंजेस को फेस किया जा सके। इनफैक्ट नॉर्वे में साल 2024 के दौरान फ़रोख्त की गई तकरीबन तमाम गाड़ियां इलेक्ट्रिक थीं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल नॉर्वे में बेची गई गाड़ियां 10 में से 9 गाड़ियां इलेक्ट्रिक थीं। इस रुझान ने नॉर्वे की हुकूमत को 2025 के इख्तिताम तक उन्हें लगता है कि उनकी तमाम गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएंगी और नॉर्वे वो पहला मुल्क बन सकता है जो सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक इस्तेमाल कर रहा है। और आलमी सतह पर ख़ाम तेल की तलब में भी नुमाया असरात मुरतब होंगे और 2030 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 2030 तक रोज़ाना खाम तेल की तलब में कम से कम 50 लाख बैरल की कमी आएगी। और जब तेल की दरामद में कमी आएगी तो डेफिनेटली ना सिर्फ पाकिस्तान का, दूसरे ममालिक का भी ज़र मुबादला बचेगा और वही पैसे आप कि किसी और तरक्याती है, किसी और प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ जहाँ हुकूमतें अच्छा काम करती हैं, जहाँ जहाँ इदारे अच्छा काम करते हैं, बतौर शहरी, बतौर साफ़ी उनकी तारीफ़ होनी चाहिए। वो तमाम सवाल जो आपके जहन में आते हैं वो करने के साथ साथ ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।